मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप कभी इन लोगों को हम लोग साथ में देखते हैं, फोटो देखिए, जो हिंदू को ये डेडिकेट करना चाह रहे हैं वो जनेऊ वाला होता है। बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम सारे इक्वल हैं? बिल्कुल। आपको जनेऊ पहने दिया जाएगा? नहीं कभी दिया जाएगा। तो कौन हिंदू है? वो किसकी बात कर रहे हैं? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में? मुझे बताइए। हम तो है नहीं ना। तो ब्राह्मण को सीधा सीधा, वो सीधा सीधा ब्राह्मण है। बिल्कुल। नमस्कार, बहुजन मीडिया देख रहे हैं आप, और आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आज 1 जनवरी 2025 शौर्य दिवस की आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। पूरा विश्व और विश्व के अंदर अम्बेडकरवादी लोग आज के इस दिन को, जो दिन शुरू हुआ था 1 जनवरी 1818 से, जिसमें 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था, क्या वो उनके अंदर द्वेष था? क्या वो उनके अंदर एक भावना थी? गले में हांडी और पीछे झाड़ू, उनको टांगने पर जिन लोगों ने विवश किया, उनसे उन्होंने बदला ले लिया। लेकिन आज के इस दिन को हम क्यों चर्चा में ला रहे हैं? आज से 5 दिन पूर्व 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस पूरे विश्व के अंदर अम्बेडकरवादी लोगों ने मनाया। इस दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक किताब, हालांकि बाबा साहब बुक लवर कहे जाते हैं, किताबों के बहुत बड़े प्रेमी कहे जाते हैं, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि इस किताब को जला देना चाहिए, और बाबा साहब ने उस किताब को तिलांजलि दे दी। उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं। लगभग 1927 के बाद अब 2027 आने वाली है। अभी 100 साल पूरे होने में लगभग 3 साल बचे हैं। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के कुछ छात्रों ने 25 दिसंबर को BHU के आर्ट फैकल्टी के अंदर एक संगोष्ठी रखी, जिसमें मनुस्मृति दहन दिवस को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन उस कार्यक्रम में ऐसा क्या हुआ कि जिन छात्रों ने इस आयोजन को रखा, उन छात्रों को नजरबंद कर दिया गया, उन छात्रों के साथ मारपीट की गई, और बाद में उन छात्रों पर आरोप लगाकर 13 छात्र, लगभग 10 विद्यार्थी पुरुष थे, मतलब युवा थे, और 3 लड़कियां थी, उनको जेल भेज दिया गया। इस पूरी चर्चा पर हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की नेता अपेक्षा रंगारे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो छात्र संघ से लगातार अम्बेडकरवादी मुहिम को झेल रही हैं या अम्बेडकरवादी मुहिम को चला रही हैं। डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट के साथ भी वो लगभग 250 दिन तक वो लगातार बैठी रही, उनसे चर्चा करेंगे। अपेक्षा, स्वागत है तो आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपेक्षा, क्या लगता है, जैसे BHU के अंदर इस तरह की घटना हुई है, और ऐसी घटनाएं तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आए दिन देखते हैं, तो क्या पूरा मामला नजर आता है जातिवाद है, या मतलब एक सोची साजी, एक कह सकते हैं कि साजिश है, या जैसे कि अभी पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान आया, उन्होंने अपने भावावेश में बोल दिया कि जो उनको नहीं बोलना चाहिए था बाबा साहब को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो उन्होंने बचपन से कुंठा जो दलित समाज के प्रति उनकी रही होगी, वो सामने निकल कर आई है। इस पूरे मामले पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले सर, जो आपने बात की कि लगातार यूनिवर्सिटीज में जैसे आप कैंपस की लाइफ देखते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होती है, वो भी अभी के सिनेरियो में बहुत डिफिकल्ट होती है। और BHU जैसे यूनिवर्सिटी में जो सेकेंड टॉप यूनिवर्सिटीज है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, तो ऐसे कैंपस में अगर मनुस्मृति दहन करना अगर बच्चे मना रहे हैं, तो ये तो सबसे पहले बहुत बड़ी बात है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक संस्था उसको चलाती है, वो सरकारी संस्था भी नहीं है, तो सरकारी जो दखलंदाज है उसके ऊपर भी छात्रों के सवाल है। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको अभी मैं आपको रीसेंट का बता देती हूँ। 25 दिसंबर को सेम डे हम लोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सेम यही चीज की थी। यूनिवर्सिटी में हम लोग ने किताब नहीं जलाई थी, हमने सिर्फ एक पेपर में लिखा हुआ था मनुस्मृति, जिसको हम लोगों को जलाना था, और ये बात दिल्ली पुलिस वालों को हम लोग ने पहले बता दी थी। उन्होंने कहा था कि आप जलाइए मत, आपको जो भी स्पीच वगैरह जैसा भी है, आप लोग एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और यही बात मुझे भी पता चली कि BHU में भी सेम चीज कर रहे थे ये लोग। फर्क इतना है, हमारे साथ में मुठभेड़ बहुत हुई उनकी, हमारे साथ में खूब हाथापाई, और कौन लोग? पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले, स्पेशली फीमेल ऑफिसर्स, जिनके अगेंस्ट में मनुस्मृति बात करती है, वो कूद के मनुस्मृति, सिर्फ वो पेज है उसको बचा रही थी कूद के हमारे ऊपर से। एक तो ये बात, दूसरी बात, BHU में वो
उनको अरेस्ट किया जाता है, वो उन 13 बच्चों को। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप अरेस्ट किस बेसिस में कर रहे हो? मेरा सवाल उन लोगों से है कि हमारे देश को हम लोग बोलते हैं ना कि हिंदू मेजोरिटी पीपल बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, हिंदू मेजोरिटी पीपल में जब हम दशहरा मनाते हैं तो हम लोग रावण को जलाते हैं, वो आस्था की बात है, उनकी आस्था है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और उनकी जब ये आस्था की बात आती है तो पुलिस वाले वहां पे सिर्फ अरेंजमेंट करते हैं, वो जलाने देते हैं, ठीक है। ये आप इस बात से एग्री करेंगे? बिल्कुल। होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है, वो भी जलाने देते हैं, वहां तो ये पहुंचते नहीं है पुलिस वाले बचाने के लिए उनको। शाम को प्रसाद खाने पहुंचते हैं। हाँ, प्रसाद खाने पहुंचते हैं, बल्कि सेफ्टी के साथ कोई दखल अंदाजी ना हो, ये ना हो, उसका ध्यान रखते हैं। यहाँ पे जब हमारी बात आती है, जब अम्बेडकर वादियों की बात आती है, जब मनुस्मृति दहन की बात आती है, तब आपको क्यों इतनी मुश्किलें आती है? ये सवाल मेरा उनसे है। अपेक्षा का सवाल जायज है, आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन मैं आपको इसी में एक वाकया याद दिला देता हूँ। आज से लगभग 8 या 9 साल पहले नवाब सतपाल तंवर एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जंतर मंतर पर मनुस्मृति दहन दिवस का कार्यक्रम रखा, और जब वो मनुस्मृति को जलाना चाहते थे तो पुलिस वाले, हम भी उस प्रोटेस्ट में साथ थे, पुलिस वाले हमको ले जाते हैं सीधा, और जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं संसद मार्ग थाने पर, हमको चारों तरफ से इस तरीके से घेर लिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद सतपाल तंवर, मैं वीडियो थोड़ा सा आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, गुलामी का कारण है, और हमारे ऊपर जो अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों का जो कारण है वो यह मनुस्मृति ही है, जो मनु के द्वारा एक गंदी किताब लिखी गई, गंदे कानून बनाए गए। आज वो वही दिन है जो बाबा साहब ने हमें दिया था, और हर साल मनेगा। आज हम इकट्ठा हुए रोड पर आए हैं, कल पूरा देश उठ करके आएगा। उसके बावजूद सतपाल तंवर और उनकी पूरी टीम उस मनुस्मृति को जलाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन पुलिस वाले, जैसे कि अभी अपेक्षा ने बताया कि उस समय पुलिस वालियां थी, उस दिन पुलिस वाले के साथ में लेडीज पुलिस भी थी, क्योंकि भीम सेना के साथ में, सतपाल तंवर के साथ में उनकी कुछ महिला सहकर्मी भी थी। तो पुलिस वालों ने उस मनुस्मृति को बचाने के जितने जद्दोजहद करने थे वो कर लिए, यहाँ तक कि उन्होंने सतपाल तंवर के साथ मारपीट भी की। तो ये तो 8 साल पुरानी बात है, अब तो जागरूकता फैल चुकी है, अम्बेडकरवादियों में भी जागरूकता फैली है, और कहीं ना कहीं जो अम्बेडकर को ना मानने वाले हैं वो भी जागरूक हुए। अपेक्षा मैं ही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अम्बेडकर को मानने वाले जागरूक हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग जागरूक हुए, आपने मनुस्मृति दहन दिवस को यूनिवर्सिटी में रखा, ऐसे बीएचयू के छात्रों में रखा, उससे पहले कभी शायद नहीं हुआ होगा। लेकिन जिस तरीके से अम्बेडकर के जानने वाले जागरूक हुए, उसी तरीके से गोलवरकर को, सावरकर को मानने वाले, और खासकर विश्व हिंदू परिषद या कहें एबीवीपी, जो इनके जो छात्र नेता हैं, वो भी जागरूक हो रहे होंगे इस मामले में, सोशल मीडिया पर वो भी आप भी। हाँ बिल्कुल सर, और ये चीज हमें उनसे सीखनी चाहिए। तो देखिए, आप कोई भी बात करें, आरएसएस कैसा एजेंडा चला रहा है, आप कुछ भी बात करें कि वो जो अपना इन्फ्लुएंस है वो कैसा क्रिएट कर रहा है, आपको सबसे पहले अपने ओपोनेंट से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने भी जरूरी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आरएसएस से हमको सीखना ये जरूरी है कि वो ग्राउंड लेवल कैसे होता है, वो बच्चों तक जाते हैं सर। वो बच्चों में वहां पे उनका इतना इन्फ्लुएंस है, इतनी पकड़ है कि अगर 2 भी बच्चे हैं ना, वो वहां पे शाखा चलाएंगे 2 बच्चों के साथ में चलाएंगे, और धीरे धीरे वो बढ़ता है रोज, और वो रोज चलाते हैं। ये उनका जो रेगुलर डिसिप्लिन है। तो हमारी तरफ से कमी कहाँ पर है? हमारी तरफ से कमी है कि हम लोग निकलना नहीं चाह रहे हैं बाहर। दिक्कत ये है, हम लोग ने वहां पे मनुस्मृति दहन किया, ठीक है, बस चलता तो वो पूरा आर्ट फैकल्टी घिर जाता। वो जो जेएनयू का जो मामला है, छात्र बीएचयू का, जी नहीं, जेएनयू का, दिल्ली जेएनयू के अंदर पिछले साल जब अटैक हुआ छात्राओं के ऊपर, तो यूनिवर्सिटी के अंदर घुस के, हॉस्टल के अंदर घुस के उनके साथ मारपीटाई हुई, और सारी वीडियोस है, लेकिन आज तक पकड़ी नहीं। यही तो बात है ना सर। बीएचयू में भी जिन 13 बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, वो अभी तक मतलब वो होना ही नहीं चाहिए था, इतनी संख्या हो जानी चाहिए। कौन है बहुजन, कौन है? उनकी सपोर्ट में लोगों को। आप मुझे एक बात बताइए, कांशीराम साहब ने जब अपने मिशन के टाइम में एक टर्म दिया था बहुजन, उन पर 85% लोगों के लिए, कहाँ है वो लोग? कौन है वो लोग? कौन 85 है? मैं हमेशा ये बात करती हूँ, बहुजन होने में और अम्बेडकरवादी होने में बहुत फर्क है। बहुजन 85% है, पर अम्बेडकरवादी 15% भी नहीं है। और जो कुछ लोग निकल के आते हैं बाहर, वही सब कुछ झेलते हैं। जैसे आपने अपना जो टाइम था 22 दिन,
वो आपने जो जेल में काटे, बिल्कुल। हम लोग इतने डिटेन होते हैं, हम लोग पढ़ाई अपनी थोड़ी बहुत साइड में करके यहाँ पे जाते हैं, तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है अगर हम लोग नहीं करेंगे, उनका भी हम लोग ही उनको लेके आगे चल रहे हैं। हम ही बात करते हैं 85, वो बात नहीं कर रहे हैं वो 85 की। तो कभी नहीं वो कंप्लेन झेलेंगे हम, FIR उठाएंगे हम, डिटेन हम। तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने तो कहा था कि लड़ाई जो है 80 बनाम 20 की है। उन्होंने अपने आप को 80 दिखाया क्योंकि वो हिंदू है, यही तो और सामने मुसलमान को उन्होंने 20 कर दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें दलित पिछला कहीं था ही नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप कभी इन लोगों को हम लोग साथ में देखते हैं, आप फोटो देखिए, जो हिंदू को ये डेडिकेट करना चाह रहे हैं वो जनेऊ वाला होता है। बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम सारे इक्वल हैं? बिल्कुल। आपको जनेऊ पहने दिया जाएगा? नहीं कभी दिया जाएगा। तो कौन हिंदू है? वो किसकी बात कर रहे हैं? वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में मुझे बताइए। हम तो है नहीं ना। तो ब्राह्मण को सीधा वो सीधा ब्राह्मण है। बिल्कुल। बाकी का है मनुस्मृति में, आपके मनुस्मृति के अनुसार तो क्षत्रिय भी होने चाहिए, क्षत्रिय जनेऊ नहीं पहनते, वो नहीं, ठीक है। वैश्य जनेऊ नहीं पहनते, ठीक है। शूद्र पहनते नहीं, अति शूद्र की तो बात ही छोड़ दो, बिल्कुल। वो तो है नहीं, वो तो है ही नहीं कहीं, वो तो वर्ण व्यवस्था में ही नहीं है। तो आप बात दूसरी कर लो, ठीक है। तो ये बात, और ये इन सबको चलाने वाले वो मनुवादी मानसिकता वाले ही हैं। अच्छा, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लगातार रिपोर्टिंग इस बात को लेकर कर रही हैं कि जहाँ कहीं भी दलित छात्र के साथ कोई शोषण होता है तो आप उसको कवर भी कर रहे हैं और लोगों तक जन तक पहुंचा भी रहे हैं, और उसको लेकर के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो आगे की क्या रणनीति है? क्या ये लगातार चलता रहेगा या इसके ऊपर हम लोग अंकुश लगा पाने में भी कामयाब हो पाएंगे? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसा माहौल चल रहा है ना अभी, उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को पॉलिटिकली भी बहुत एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकली जो हमारा सिनेरियो, देखिए हर चीज पॉलिटिक्स है, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स। राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर, ये भी पॉलिटिक्स है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। और ये चीज बोली जाती है कि व्हेन एवरीथिंग बिकेम पॉलिटिक्स, चूज योर पॉलिटिक्स। आपको चूज करना पड़ेगा अपनी पॉलिटिक्स। लेकिन मंचों पे कहा जाता है, हमारे सामाजिक मंचों पर, अक्सर मैंने अपने सामाजिक मंचों पर, बहुजन समाज के मंचों पर ये देखा है, हमारे आयोजक ही बोल देते हैं आप मंच पे चढ़िए लेकिन समाज की बात कीजिए, कोई भी पॉलिटिकल खबर ना करें, पॉलिटिक्स की बात ना करें, किसी पार्टी को लेकर चर्चा ना करें। खाना पीना, चलना फिरना, GST, अभी भाई फिलहाल में पॉपकॉर्न में भी GST लग रही है, टैक्स लग रहे हैं, हर चीज तुम्हारा खाना से पीने से लेकर सारी चीज अगर तुम्हारी पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है तो तुम पॉलिटिक्स में बात क्यों नहीं करोगे? मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ, क्यों नहीं करोगे? इसलिए ऐसे लोग बैठते हैं राजनीति में। तो राजनीति को तो कहा जाता है कि बहुत गंदी चीज है, बहुजन युवा को जाना नहीं चाहिए। आपको तो राजनीति की समझ ही नहीं, आपको जाना नहीं चाहिए। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में जाना अभी बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ, पर पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। नहीं, बचपन से मन में ये बात कही जाती है कि पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है। कौन फैला रहा है ये? मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे युवाओं को छोड़िए, महिलाएं तो सोच भी नहीं सकती। मायावती जी पता नहीं किस तरीके से पॉलिटिक्स में पहुंच गई, उनकी किस्मत अच्छी थी या काशीराम जी उनको समझा पाने में कामयाब रहे। तो राजनीति भाई मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, कौन लोग हैं जो बोलते राजनीति अच्छी बात नहीं है? हमारे लोग तो नहीं है। कौन बोलता है? स्वर्ण बिल्कुल बोलते हैं। हाँ, तो अपने बच्चों को छात्र बनाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों से वही तो आप है। इनके पीछे की स्ट्रेटेजी समझिए। जो लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स सही नहीं है, उनके आजू बाजू के लोग ही पॉलिटिक्स में बैठे, क्योंकि उनको पता है सत्ता एक ऐसा हथियार है। अरे डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब ये चीज बोली है कि संसद एक ऐसी ताले की चाबी है, वो इशारा भी करते हैं संसद हाँ में। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वही है। अगर तुम अपने आप को समझ रहे हो कि तुम 32 डिग्री होल्डर से ज्यादा पढ़े लिखे हो, है ना, तुम 9 भाषा के जो ज्ञानी है उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो फिर तुम अलग बात है, वो अलग बात है। अगर आप ये सोचो, वही मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि ऊपर ट्यूबलाइट लगी है और ये बटन है, बटन दबाया और ट्यूबलाइट जल गई। ये डॉक्टर अम्बेडकर का वैचारिक एक संकेत था कि जब हमारे पास डॉक्टर अम्बेडकर ने बटन दे दिया कि बटन दबाए और ट्यूबलाइट जल गई। और आप ये चाहते हो कि पहले मैं मुंबई जाऊं, फिर दिल्ली जाऊं, फिर महाराष्ट्र जाऊं, फिर मंगलौर जाऊं, फिर जाके बटन दबाऊं, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसमंज की स्थिति में हैं। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको सत्ता की चाबी, माननीय काशीराम साहब ने भी कहा कि राजनीति हर ताले की चाबी है, आपको सिर्फ बटन दबाना है और ट्यूबलाइट की रोशनी में बैठ जाना है। आपको कब तक अंधेरे में रहना है वो आपकी मर्जी है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे, सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ सर, नहीं बिल्कुल अपनी बात ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने अमित शाह जी का जिक्र किया था, और उसके पीछे भी गलतियां हमारी ही हैं, हमारी गलतियां हैं, हमको अंदाजा नहीं है। बात उन्होंने कही, गलती हमारी कैसे? गलती हमारी है सर,
क्योंकि जब आपको पता है कि वो इंसान आरएसएस की शाखा में जाके खाकी चड्डी पहन के बैठता है, उसके जहाँ पे वो बैठ अब तो उधर की पैंट आ गई, नहीं अब तो नहीं, पैंट आ गई, हाँ, चड्डी अब खत्म हो गई। वो मेरी बात आप सुनिए, जी। जहाँ जो ऑफिस है उनका, उसके ऊपर सावरकर की अगर तस्वीर रहती है, वो भी ऐसे जगह जो सरकारी है, वहां पे अगर वो सावरकर की फोटो लगा रहे हैं तो वो किस मानसिकता से आ रहे हैं आप ये बता दो। और मैं सावरकर जी की एक और बात बता दूं, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने बुक में एक मेंशन किया हुआ है कि उसमें वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अगर वो हिंदू धर्म छोड़ भी देते तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे अंबेडकर बहुत आए हैं। तो ये बात बता दूं, ऐसी मानसिकता वालों को बिठाने वाले आप ही हैं वहां पे। और वो आज माफी इसलिए नहीं मांग रहे क्योंकि उसको पता है कि 2 दिन प्रोटेस्ट करने वाले लोग, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। हर चीज का मामला वही है। और आपने जो बोला बीएचयू के जो हुआ है, जेएनयू में जो हुआ है, उसकी क्यों नहीं आ रही है अभी तक, क्योंकि इसलिए कि हमारे लोग 2 दिन प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें चलिए अपेक्षा ने बड़ी अच्छी बात बोली है। अगर 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद 3 या 4 या 5 अप्रैल को भी हम लोग सड़क के ऊपर होते तो 4-5 दिन का प्रोटेस्ट होता और ये सरकारें अपने जो इनकी मानसिकता उसको बदलती। लेकिन अपेक्षा ने कहा कि हम लोग कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए सड़क पर होते हैं। अगर हमारी एकता, अखंडता दिखाई दे तो ये लोग, जैसा कि कहा जाता है कि एक नाव में भरकर आए थे, इन सभी को नाव में भरकर हम भेज सकते हैं। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हमारी जो आपसी रंजिश है, आपसी भेदभाव है हमारे अंदर, या आपसी जो फूट है हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं हमको कामयाब नहीं होने दे रही है। पूरे वक्तव्य के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं हूं मनोज अंतानी, आज तमाम बहुजन मीडिया कर्मियों के साथ, अपने सहयोगी रमेश गौतम के साथ। धन्यवाद।